नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत का आदेश ऐसा काम भी करवा देते हैं जो सरकार नहीं करवा पाती। समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए। इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है। गडकरी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं मंत्रियों के आड़े आती है और वो जनहित में कदम नहीं उठा पाते। गडकरी ने कई उदाहरण दिए जिनमें केंद्र राज्य सरकारों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जरूरी चीज है। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी शहीद दिवस के तौर पर मनाना चाहती थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि उनको नजरबंद किया गया। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद मजार शुहदा की 4 दीवारी फांद कर फातिमा पढ़ा। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने हाथापाई भी की। पुलिस कभी कभी कानून भूल जाती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाजिया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आकर फातिमा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सुबह ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब धीरे धीरे गेट खुलना शुरू हुआ और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, तो मिनटों के अंदर अंदर मेरे घर के गेटों के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं किया। सीएम अब्दुल्ला ने आगे कहा कि आज मैंने इनको बताया नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इनकी बेशर्मी देखी। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कहने के लिए तो कहते हैं ये आज़ाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं कि हम इनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। बिहार में एक बीडीओ और एसडीओ के बीच विवाद के चलते बीडीओ ने इस्तीफा दे दिया। बिहार के कटिहार जिले के एक प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूची के चल रहे स्पेशल रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीओ ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 12 जुलाई को कटिहार जिला मजिस्ट्रेट को लेकर अपने इस्तीफे में बरसोई प्रखंड के बीडीओ हरिओम शरण ने कई कथित घटनाओं का जिक्र किया। उनके कारण प्रशासनिक लक्ष्यों को पूरा करने के उनके प्रयासों के बावजूद उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। शरण ने लिखा, महोदय, मैं अधिकारी बाद में हूं और पहले एक इंसान हूं। मैं बिना किसी कारण या गलती के अपमानित होने का हकदार नहीं हूं। बिहार में पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने अपने डिजिटल चैनल पर एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें वोटर लिस्ट सुधार यानी एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों की बात कही गई थी। यह एफआईआर बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ अंसारुल हक की शिकायत पर दर्ज हुई है। अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फॉर्म अधूरे भरे जा रहे हैं और मैदानी कामों में गड़बड़ियां हो रही हैं। अजीत ने कहा कि बीएलओ पर दबाव डालकर उनसे शिकायत करवाई गई है और उसे एक मोहरा बना दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग को एफआईआर आयोग कह देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग को अजीत अंजुम का धन्यवाद करना चाहिए और एफआईआर वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक खबर को ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि 11 दिनों में 31 मर्डर हुए हैं। इस पर राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को उनके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक कार्टून के लिए कड़ी फटकार लगाई। मालवीय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनके व्यवहार को भड़काऊ और अपरिपक्व करार देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 15 जुलाई मंगलवार को इसकी सुनवाई फिर होगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर हैं। एस जयशंकर ने सोमवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 9 महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। इसके बाद भारत और चीन को अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध इस आधार पर सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं कि भारत और चीन के बीच मतभेद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और न ही प्रतिस्पर्धा या संघर्ष का रूप लेना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपालों और उपराज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की है। इस अहम फेरबदल में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के वरिष्ठ नेता अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। जून महीने के रिटेल महंगाई घटकर 2.1% पर आ गई है। ये 77 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले जनवरी 2019 में ये 2.05% रही थी। वहीं मई 2025 में 2.82% और अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई 3.16% रही थी। खाने पीने के सामानों की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। आज यानी 14 जुलाई को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। रिटेल महंगाई फरवरी से RBI के लक्ष्य 4% से नीचे है। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज 14 जुलाई को शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।